वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 7 ऑफ योर बुक हनी ड्यू, द नेम ऑफ विच इज अ विजिट टू कैम्ब्रिज। नाउ एज द नेम सजेस्ट्स, हमारे ऑथर हमें अपने कैम्ब्रिज के विजिट के बारे में बता रहे हैं इस चैप्टर में। बट व्हाट एग्जैक्टली डू वी अंडरस्टैंड बाय कैम्ब्रिज? वी ऑल नो कि कैम्ब्रिज एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में। ना इस चैप्टर के अंदर हमारे ऑथर हमें ये बता रहे हैं कि उनके लिए कैम्ब्रिज जो है वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। सो हियर कैम्ब्रिज का मतलब है इंग्लैंड। ओके, कैम्ब्रिज की मदद से वो हमें अपने इंग्लैंड की विजिट के बारे में बताना चाह रहे हैं। नाउ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा मुंबई में रहने और काम करने वाले एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं। ही विजिटेड इंग्लैंड एंड वहां पर उनकी मुलाकात हुई स्टीफन हॉकिंग से। स्टीफन हॉकिंग, डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ आवर टाइम्स। बट अनफॉर्चुनेटली स्टीफन हॉकिंग्स को पैरालिसिस था, जिसकी वजह से ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। कन्फाइंड का मतलब वो खुद इंडिपेंडेंटली कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते थे। वो एक व्हील चेयर के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट थे। उनकी व्हील चेयर पर आगे एक कंप्यूटर स्क्रीन थी, सो ही वॉज नॉट इवन एबल टू स्पीक हिमसेल्फ। जब भी उन्हें कुछ बोलना होता था वो अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते थे, बिकॉज द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विच वॉज वर्किंग वॉज हिज फिंगर्स। सिवाय उनकी उंगलियों के और कोई भी उनके शरीर का हिस्सा काम नहीं करता था। तो अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करके वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लगे बटन्स को प्रेस करते थे और फिर जवाब उनका कंप्यूटर देता था मशीन की आवाज में, ऑब्वियसली। सो स्टीफन हॉकिंग्स पैरालाइज थे, ही वाज ऑन व्हील चेयर, और ऐसा ही कुछ हमारे ऑथर के साथ था। बचपन से ही उनकी जो हड्डियां थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, बहुत ब्रिटल थी, जिसकी वजह से वो भी व्हील चेयर पर ही कन्फाइन हो गए थे। सो टू पीपल हु वर फिजिकली डिसेबल्ड, जिनके शरीर में कुछ किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, और दोनों ही लोग व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं, उन दोनों की एक मुलाकात होती है। वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या लाइफ होती है उन लोगों की हु आर लिविंग, हु आर डिपेंडेंट ऑन अ व्हील चेयर। और वो ये भी डिस्कस करते हैं कि ऐसे फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को, जो लोग हैंडीकैप होते हैं या उनमें किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी होती है, उनको बाकी लोग किस तरीके से देखते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें उन दोनों लोगों ने आपस में डिस्कस की। हमारे ऑथर हमें ये बताते हैं दैट बिफोर ही मेट स्टीफन हॉकिंग्स इन लंदन, उनके लिए इन इंग्लैंड, आई एम सो सॉरी, तो उनके लिए इंग्लैंड की जो एक वैल्यू थी वो अलग थी। ही हैड गॉन देयर जस्ट फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। मगर जब वो वहां पर स्टीफन हॉकिंग से मिले, उस जगह के मायने उनके लिए पूरे तरीके से बदल गए। So what happened actually during that meeting is what we are going to read in this chapter, A Visit to Cambridge. So let us start reading. So this is the story of a meeting between two extraordinary people. Extraordinary means जो लोग आम नहीं होते, जो बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत खास होते हैं। Both of them disabled or differently abled as we say now. Now पहले के टाइम में इन लोगों को disabled बोला जाता था, यानी इन लोगों को विकलांग बोला जाता था। मगर आज के टाइम में इनको एक डिफरेंट टर्म दिया गया है, which is differently abled. मतलब इन लोगों को अब ऐसा कहकर एड्रेस किया जाता है कि ये बाकियों से डिफरेंट है, इनके अंदर बाकियों के कंपैरेटिवली अलग एबिलिटीज हैं, अलग काबिलियत है। दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंटली एबल्ड।
Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine-like voice. So Stephen Hawking, like I told you, is one of the greatest scientists of our times. एक बहुत बड़े scientist हैं वो. He suffers from a form of paralysis. उनको एक तरीके का paralysis है जिसकी वजह से he is confined to a wheelchair. Confined, he is limited. He is restricted. He is dependent on the wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. Punching, pressing. और उनके पास बोलने का सिर्फ एक तरीका है, अपने सामने पड़े कंप्यूटर्स के ऊपर जो बटन्स हैं उनको प्रेस कर कर वो अपनी बात सामने वाले को बताते हैं, which speaks for him in a machine-like voice. Now, obviously, if the computer is speaking, the voice is going to be mechanical. Now, Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. So, Firdaus Kanga एक writer और एक journalist हैं जो कि मुंबई में रहते हैं, मुंबई में काम करते हैं. He was born with brittle bones. जब उनका जन्म हुआ था तो बताया गया था कि उनकी हड्डियां बहुत brittle is बहुत कमजोर हैं and they tend to break easily. मतलब बहुत आसानी से टूट सकती हैं. और क्योंकि बचपन से ही उनकी हड्डियां इतनी कमजोर थी, इसीलिए by the time he grew up वो भी एक व्हील चेयर के ऊपर ही कन्फाइन हो गए थे. So like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. So Hawking की तरह Kanga भी wheelchair पर ही move करते थे. The two great men exchanged thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. So इन दोनों great men, इन दोनों महान लोगों ने अपने अपने thoughts exchange किए इस बारे में कि व्हील चेयर के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहना कैसा लगता है and how the so-called normal people. Why is normal put in single inverted commas? Because हमारे ऑथर का ये कहना है कि वो लोग जिनको बाय गॉड्स ग्रेस किसी भी टाइप का कोई डिसेबिलिटी नहीं होता है वो खुद को बेहतर समझते हैं एज कंपेयर टू दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसेबिलिटी. सो ऐसे लोगों को लगता है कि हम तो नॉर्मल हैं लेकिन सामने वाला जो इंसान है जिसको कोई डिसेबिलिटी है वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है. So the author says कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि आप कितने नॉर्मल हैं या कितने अबनॉर्मल हैं वो आपके थॉट प्रोसेस से, आपके मेंटालिटी से पता चलता है. So ये जो नॉर्मल लोग हैं जो खुद को ऊपर और सुपीरियर समझते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम इन्हीं के ही दिमाग में होती है. So ये लोग इन डिसेबल्ड लोगों की तरफ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, कैसे उनके साथ ट्रीट करते हैं, ये भी हमारे ऑथर ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. So Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. Metaphor means it had become a symbol, a representative. So Cambridge को इंग्लैंड का एक सिंबल माना जाता था और हमारे ऑथर भी इस चैप्टर में अ विजिट टू कैम्ब्रिज की मदद से हमें अपने इंग्लैंड के विजिट के बारे में बता रहे हैं. He says कि सबसे ज्यादा अजीब बात, स्ट्रेंज अजीब, सबसे ज्यादा अजीब बात ये है that when I had left, जब मैं इंग्लैंड से वापस आया, it had become altogether something else. मेरा वो जो विजिट था मेरे लिए पूरे तरीके से बदल गया था because I had met Stephen Hawking there. क्योंकि मैं वहाँ किससे मिला था? स्टीफन हॉकिंग से.
Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.